1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल बाइबल रीडिंग प्लान। 1 Corinthians 5 chapter, Psalms 117, 118, 117, 118। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, पहले कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय, भजन संहिता 117, 118 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तू सत्य का आत्मा है हमारे अंदर जो निवास कर रहा है, और तू ही एकमात्र है जो हमें झूठ से आज़ाद करता है, धोखे में से आज़ाद करता है। हमें तू ही एकमात्र है जो परमेश्वर की इच्छा उसके वचन के द्वारा हमारे अंदर लेकर आता है, हमको मार्गदर्शन करता है, बुद्धिमानी बनाता है, हमारे ज्ञान में सीखने वाली बातों को बढ़ाता है, हमको चलने के लिए समझ देता है, और हम उस समझ में चलते हुए जो तेरे वचन से मिलती है हमारी उन्नतियों को होते देखते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं इस वचन को पढ़ने के समय में। सारा झूठ जो भी हमारे अंदर पड़ा हुआ है, जो हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है, वो सब संघर्ष की बातों को, सारे प्रकार के असत्य को, ये वचन आज हमारे अंदर से मिटाने में कामयाब हो जाए। हम सिर्फ सच्चाई के ऊपर अपना टेक लेने के लिए सहायता कर पवित्र आत्मा। सिर्फ सच्चाई हमारी नींव बने, और जितना भी झूठ बोया गया है किसी भी तरह से वो ख़त्म होने के लिए सहायता कर। हम आपके हाथ में, आप चाहते हो उस तरह से मोल्ड होने के लिए, मेल्ट होने के लिए, चेंज होने के लिए अपने आप को दे देते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सब कुछ वचन के आधार से ठीक तरह से ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। 1 Corinthians 5 chapter, wickedness in the church. Of a necessity, the old leaven must be purged out, etc. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. And ye are puffed up, and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed, in the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast,
not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, which such an one know not to eat. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within, but them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person. पहले कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हिंदी बीएसआई बाइबल में से। कलीसिया में अनैतिकता 5 अध्याय पहले वचन से। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। Psalms 117, 118 हम पढ़ेंगे इंग्लिश किंग्स जेम्स बाइबल में से। Psalms 117 exhortation to praise God, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Oh, praise the Lord, all ye nations, praise him, all ye people, for his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Psalms 118 exhortation to praise God for his mercy. First verse, Oh, give thanks unto the Lord, for he is good,
because his mercy endureth forever. Let Israel now say that his mercy endureth forever. Let the house of Aaron now say that his mercy endureth forever. Let them now that fear the Lord say that his mercy endureth forever. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? The Lord taketh my part with them that help me. Therefore shall I see my desire upon them that hate me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. All nations compassed me about, but in the name of the Lord will I destroy them. They compassed me about, yea, they compassed me about, but in the name of the Lord I will destroy them. They compassed me about like bees. They are quenched as the fire of thorns, for in the name of the Lord I will destroy them. Thou hast thrust sore at me, that I might fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. The Lord hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death. Open to me the gates of righteousness. I will go into them, and I will praise the Lord. This gate of the Lord into which the righteous shall enter. I will praise thee, for thou hast heard me, and art become my salvation. The stone which the builders refused is become the head stone of the corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Save now, I beseech thee. O Lord, O Lord, I beseech thee. Send now prosperity. Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord, which hath shewed us light. Bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Thank you, Jesus. Psalms 118 तक ही पढ़ना था. अब हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से भजन संहिता 117 अध्याय और 118 अध्याय. परमेश्वर की स्तुति का भजन. एक 117 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे. हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो. हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है. यह की स्तुति करो. विजय के लिए धन्यवाद. 118 अध्याय पहले वचन से. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है. हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है. यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है.
मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हालेलुया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर के निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं अब। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 17 चैप्टर 31 वर्स से 37 वर्स। 1 सैमुअल 5 चैप्टर 6 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 31 वचन से 37 वचन तक और पहले शमूएल 5 अध्याय 6 अध्याय। हम इंग्लिश हिंदी दोनों जब ये पढ़ रहे होंगे, कोई भी आप जब ये 2 साल का बाइबल रीडिंग में से पढ़ रहे हैं, तब हमारे साथ परमेश्वर इन वचनों के अंदर से भेद जाहिर करेगा और हमारे साथ वो शेयर करेगा उसके मन की बात को, अगुवाइयों को, उसके बुद्धिमानी सलाह को वो हमारे अंदर देगा। हमने उसको लेना है और उसके अनुसार हमारे जीवन को रास्ता है वो हमारे लिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जानते हुए इसी सत्य के ऊपर विश्वास करना है, बाकी सब हमको छोड़ देना है। ये वचन जैसा कहता है वो पवित्र आत्मा की व्यवस्था के आधार से हमको अपने मन में उसको ले लेना है और वही आखिरी
शब्द है परमेश्वर का, ये मानते हुए उसके ही अंदर से हमारे जीवन को हमने जीना है। ज़बरदस्ती हमने ऐसा करना है, हमारा मन ना करे तो भी हमको वही वचन, वही सच्चाई है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं है विश्वास के स्थान पर, ये जानते हुए हमने उसको चलना है। ऐसा होगे तो हम देखेंगे कि 2 साल के अंत में परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम आराम से जो गलत है, जो बुरे हैं, या फिर जो कुछ भी दुख और कष्ट की बातें हैं जिसका अंत बहुत मुश्किल है, ऐसा जो कुछ भी ऐसा डरावना है या कोई खतरा है, हम बहुत जल्दी हम उसको समझ पाएंगे और बहुत जल्दी हम लोगों को उन सारी बातों से बचा सकते हैं जो जिसमें वो हानि होगा उनका। ऐसे सारी बातों से हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई में वो सामर्थ है जो छुटकारा लाता है। इसके लिए ये सच्चाई को हमारे अंदर बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी मानना है। हमारे अंदर झूठ को जगह नहीं देना है, सच्चाई को बढ़ाते जाना है। तो ये वचन के अंदर से सारे सच्चाई जब हम पढ़ते हुए जाएंगे तो 2 साल के अंत में सच्चाई से विश्वास में भरा हुआ इंसान प्राप्त हो जाएंगे हम। ऐसा पर्सनालिटी हमारा बन जाएगा। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमको जो इस्तेमाल करने का डेस्टिनी रखा है, मंजिल रखा है, वो उसमें हमें इस्तेमाल कर पाएगा। और ऐसा होने के लिए हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज़ अनुग्रह दिया है। और ये अनुग्रह ही के कारण आज हमने इस बात को आप तक पहुंचाया है। तो निश्चित हमने इस अनुग्रह का बहुत अच्छे से लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमको सारी बातें मूल्यवान लगती है खुदा। सब बातें पिता परमेश्वर जब हम सुनते हैं तो ये मन में आ जाता है, ये क्या है, ये तो बोरिंग है, ये तो इतना भी सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कॉन्शियस रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमारे अंदर के डायलॉग्स होता है जब हम तेरे वचनों के विषय में आते हैं। इतना भी ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी ये डायलॉग्स हमारे मन में आता है जब लोग प्रचार करते हैं या कुछ समझाते हैं। अब हमारे अंदर की सुनने की क्षमता वो सब कुछ सुन लेता है जो झूठ है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो हमें दिलचस्प लगता है सुनने में। लेकिन परमेश्वर जब सत्य की बात आती है तो हमारे मन के अंदर से ये कहना उठ जाता है कि क्या है, ये तो बोरिंग है, ये तो बस कहने वाली बातें हैं, इसमें तो कुछ दम है नहीं। अब फादर गॉड, ये हमारे अंदर का फाउंडेशन ब्रेक कर खुदा, ये नींव तोड़ खुदा परमेश्वर, जिसमें से ये आवाज़ें निकलती है। अब फादर गॉड, हमें परमेश्वर तेरा वचन दिलचस्प लगे। तेरे वचन की गहरी बात अगर कोई बोलना शुरू करता है तो खुदा परमेश्वर उसके अंदर से हम अपनी समझ में और अपने ज्ञान बुद्धि में खुदा परमेश्वर बढ़ोतरी को प्राप्त करें। और पिता, हमारे जीवन के रास्ते हम उसमें से प्राप्त करें, क्योंकि वचन वचन है खुदा। अब जब वचन के अंदर परमेश्वर हमारा मन लग जाएगा तो सब कुछ पिता हमारा ऑर्डरलीनेस में आ जाएगा। हमको पिता परमेश्वर जितना भी जीना है इस जीवन के अंदर, वो सब कुछ हम जीते हुए तुझे महिमा देते हुए आगे जा सकेंगे। तेरा वचन नहीं, वहाँ सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है खुदा। आज हम जो वचन को अपने अंदर लेंगे वही हमारा भविष्य बन रहा है खुदा। आज जो वचन को हम विश्वास में लेने वाले हैं, उन्हीं वचनों का परमेश्वर पिता आगे आने वाला सामना होने वाला है खुदा। अब फादर गॉड, हमको ये बात को अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से हमारे अंदर ये बातें बैठने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। ये वचन हमारे अंदर से खो जाने मत दे। ये वचन हमारे अंदर लगातार हमारे मनन में आते रहे और हम उसमें ताजगी पाते रहे, हमेशा रिफ्रेशिंग, रिजुविनेटिंग, रिस्टोरिंग
परमेश्वर पिता हमें नया नया से नया, नया से नया, महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने वाला बना। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस वचन के अंदर से काम करता रहे। नासरी यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।